सुनो गौर से दुनिया वालों, क्वेश्चन नंबर 9 निकालो, पेज नंबर 149। The following is the balance sheet of firm Triveni Traders as on 31st March 2019। ठीक है, आपको बैलेंस शीट दिया है। नर्मदा एंड गोदावरी आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यानी हमारे दो पार्टनर्स है। पहले पार्टनर का नाम क्या है? नर्मदा, और दूसरी पार्टनर गोदावरी। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बेटा? 3:5। अच्छा, क्या लगता है ये हमारा न्यू रेशियो की ओल्ड रेशियो है? कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं। आपके पास बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट पर दो साइड है, लायबिलिटी और असेट। लायबिलिटी में पहला आइटम दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा। कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। असेट में आ जाइए कैश एट बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। They decided to take Kaveri into the partnership firm on 1st April 2019। तो बेटा आपकी बैलेंस शीट भी 1st अप्रैल 2019 की बनेगी। ब्रैकेट में खाली आपको क्या लिखना है? आफ्टर एडमिशन। ओके। Kaveri shall pay 4,000 as a share of goodwill and the amount to be retained in the business। क्या कह रहा है कि उसने गुडविल का पैसा लेकर आया है, वो भी कितना? 4,000 रुपए। तो गुडविल लेकर आया, तो गुडविल लेकर आने के बाद गुडविल को बांटना तो पड़ेगा, और वो बांटने के प्रोसेस को ही कहते हैं गुडविल रिटेन इन द बिजनेस। यानी बिजनेस में वो गुडविल को विड्रॉ नहीं किया गया है, मतलब गुडविल की दो एंट्री ही आने वाली है। रिटेन इन द बिजनेस, कंफ्यूज मत होना। पहली चीज बता देता हूं, रिटेन इन द बिजनेस मतलब बिजनेस में गुडविल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुडविल बैलेंस शीट एसेट में ही आएगा, नहीं। गुडविल कैश में आ रहा है तो भाई कैश की एंट्री तो आएगी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री आएगी। ठीक है, तो कावेरी ने क्या लेकर आया बेटा? गुडविल लेकर आया, तो एंट्री गुडविल की एंट्री आएगी। चलो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट आएगा बेटा 4,000 रुपया डेबिट, 4,000 रुपया क्रेडिट। कोई तकलीफ? नेक्स्ट आ जाओ बेटा। गुडविल लेकर आए तो गुडविल को बांटना भी पड़ेगा, और बांटने के लिए आपके पास क्या चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। She shall bring 12,000 as a capital for 1/4 share in the future profit। फ्यूचर में उसको कितना ऐसा चाहिए? 1/4 शेयर चाहिए। ओके, तो क्या हम कैलकुलेशंस करें? पहला, नई पार्टनर का नाम है कावेरी, तो बेटा कावेरी का शेयर क्या है? 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो बेटा पहले निकालो आप बैलेंस ऑफ 1, तो 1 - 1/4, 4 1 जा 4, 4 - 1 कितना का बेटा? 3। अब बेटा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ठीक है बेटा, न्यू रेशियो में पहला पार्टनर कौन? नर्मदा। ओके, ओल्ड रेशियो 3/5 इंटू 3/4, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। दूसरा पार्टनर गोदावरी 2/5 इंटू 3/4, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। बट तीसरा पार्टनर कौन है? कावेरी। कावेरी का रिश्ता क्या? 1/4। इसको हम सिर्फ क्या करते हैं? एडजस्ट। आपका डिनोमिनेटर क्या है? 20 20 है, तो नीचे भी 20 आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 जा 20, तो ऊपर भी 5 लिखो, 5 1 जा 5। तो बेटा अपना नया रेशियो क्या आ गया? न्यू रेशियो आपका आ गया 9:6:5, 9 6 और 5, 9 6 और 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है आपको? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालना है? तो बेटा सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं पहला आएगा नर्मदा का ओल्ड रेशियो बेटा 3/5 माइनस न्यू रेशियो 9/20, 23 60, 9 5 45, 25 100, तो बेटा 15/100 आ गया। कोई तकलीफ? सेम दूसरा गोदावरी
2/5 माइनस 6/20, 22 जा 40, 5 6 जा 30, 25 जा 100, तो ऊपर आएगा 10/100। और इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हमारा रेशियो क्या आ रहा है 3:2। कैसे? 15 और 10 बचा, 15 और 10, 15 5 के टेबल में भी आता है और 10 भी 5 के टेबल में आता है, तो रेशियो बनेगा 3:2। तो बेटा गुडविल भी कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। तो बेटा गुडविल बांटते हैं, एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स। तो बेटा ओल्ड पार्टनर कौन? नर्मदास कैपिटल अकाउंट और गोदावरीज कैपिटल अकाउंट। हम लोग शॉर्टकट कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ नर्मदा और गोदावरी लिख रहे हैं, ठीक है। गुडविल का अमाउंट कितना है? 4000। अब ध्यान दो, 4000 डिवाइडेड बाय 5 क्यों 5 से क्या? 3:2 ना, 5 होता है तो कितना आएगा? 800। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, हो गया आपका रेशियो। कोई तकलीफ? उसके बाद क्या बोलता है? कैपिटल भी लेकर आया बेटा, कैपिटल भी लेकर आया। कैपिटल कितना लेकर आया उसने? 12,000। तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कावेरीज कैपिटल अकाउंट। कावेरीज कैपिटल अकाउंट कितना कैपिटल लेकर आया उसने? 12,000। कोई तकलीफ? नेक्स्ट बोलो। द फर्म्स असेट वर रिवैल्यूड एज अंडर। फर्म के कुछ असेट्स की रिवैल्यूएशन की गई है। पहला असेट कौन सा है? बिल्डिंग, दूसरा मशीनरी, तीसरा फर्नीचर, चौथा डेटर्स, पांचवा स्टॉक। बिल्डिंग 24,000, मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%, तो दोनों का क्या करना है? टिक मार्क। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर पर आ जाएगा टिक मार्क। और नेक्स्ट स्टॉक इज टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000, तो उस पर भी आ जाएगा टिक मार्क। द एक्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर देयर ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ अ न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। यानी यहां पर हमें नए कैपिटल की तलाश करनी है। वापस बोल रहा हूं, नया कैपिटल कैसे आएगा? नया कैपिटल कैसे आएगा? पे अटेंशन, नया कैपिटल कैसे आएगा? देखो, न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना बेटा। तो कल मैंने आपको एक लिंक दिया था, नया कैपिटल, नया पार्टनर, नया शेयर। सिंपल। नया पार्टनर कौन है? कावेरी है। ओके, तो कावेरी को टारगेट करो। कावेरी ने नया कितना कैपिटल लेकर आया? 12,000 रुपया। ओके, इस 12,000 रुपए के लिए उसको कितना हिस्सा मिल रहा है? 1/4, 1/4 का हिस्सा मिल रहा है। तो बेटा अपॉन में क्या लिख दिया? x। तो न्यू कैपिटल तेरा क्या हो गया? x। x 1 जा x, 12 4 जा 48, तो बेटा नया कैपिटल कितना आ गया? अब इस 48,000 को तीनों पार्टनर में डिवाइड करोगे तो नया पार्टनर, सॉरी, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी तीनों में बटेगा। तो सबसे पहले 9 6 और 5, 9 6 और 5, टोटल 20 होता है। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 2 4 जा, तो 2400 आया। कितना आया? 2400। तो 2400 पहला वाला किससे मल्टीप्लाइड होगा? 9, दूसरा 6, तीसरा 5, तो मल्टीप्लाइड करो। 2 0 एज इट इज, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 16, 18, 18 प्लस 3 21, 0 0 एज इट इज, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, और लास्ट वाला एज इट इज 12,000 आएगा। तकलीफ? तो हमारे पास नया कैपिटल भी आ गया, और नया कैपिटल आने का मतलब है इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो या तो कैश में जाएगा, या तो बैंक में जाएगा, या तो करंट अकाउंट में जाएगा, या फिर लोन में जाएगा। तो इस सब में आपको कहां बोला है? लोन। कहां बोला है? लोन कैपिटल में बोला है। समझा? हाँ है ना? पूरा क्वेश्चन रीड किया, और क्वेश्चन रीड करते समय हमको जो जो चीजें लगता था जरूरत है उसके हमने कैलकुलेशंस करके ले ली। अब क्या करेंगे? पोस्टिंग एंड सम। फिर से आते वापस सम की तरफ। सबसे पहला आइटम बैलेंस शीट में क्या दिया बेटा? क्रेडिटर्स। क्या दिया है? क्रेडिटर्स। तो बेटा क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है? 49, और इस पर किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं है। और 49,600। ओके, एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम
नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा नर्मदा का अमाउंट कितना है? और गोदावरी का अमाउंट भी 28,000। कोई तकलीफ? एसेट पे आ जाओ, कैश एट बैंक। तो हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू बैंक अकाउंट 4,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क है इसलिए उसको आप इनर कॉलम में डालो बेटा। बिल्डिंग अमाउंट 20,000। नेक्स्ट अमाउंट मशीनरी कितना? टिक मार्क है, इनर कॉलम में डाल दो। नेक्स्ट फर्नीचर 1200, टिक मार्क है, इनर कॉलम। नेक्स्ट स्टॉक, टिक मार्क है। नेक्स्ट डेटर्स, हो गया इतना? मतलब मुझे कुछ नहीं आता, मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ, उसके ऊपर से अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन कर ले तो भी 5-6 मार्क मिल गया, ठीक है। लेकिन कोशिश करने का जितना ज्यादा हो सके उतना अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पहले पोस्टिंग कर दिया, जिसके ऊपर टिक मार्क था उसको इनर में लिखा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं था उसको आउटर में लिखा। अब हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे, क्या आता है देखो। पहला एडजस्टमेंट कहता है कावेरी इज टू पे 4,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। ओके, गुडविल से रिलेटेड हम लोगों ने 2 एंट्री पास किया, हमें सिर्फ इसकी क्या करनी है, पोस्टिंग। कैसे करना बेटा? कैश बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा? गुडविल। तो कैश बैंक के डेबिट पे जाओ बेटा, लिखो गुडविल। कितना अमाउंट है? 4,000। और गुडविल के क्रेडिट में बेटा क्या लिखोगे? कैश बैंक अकाउंट, दैट इज 4,000। कोई तकलीफ? नेक्स्ट गुडविल अकाउंट के डेबिट में नर्मदा और गोदावरी का नाम आएगा, तो बेटा गुडविल अकाउंट के डेबिट में नर्मदास कैपिटल अकाउंट, नर्मदास कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट बेटा? 2,400। और गोदावरीज कैपिटल अकाउंट, गोदावरीज कैपिटल अकाउंट 16,000। अरे तकलीफ? अरे बेटा गुडविल, अरे सॉरी 2,400 और 1,600। ओके, नेक्स्ट देखो, तो नर्मदा और गोदावरी के क्रेडिट में भी आएगा, तो नर्मदा और गोदावरी के क्रेडिट में लिखो बेटा बाय गुडविल, बाय गुडविल अकाउंट 2,400 1,600। कोई तकलीफ? हमें क्या करना है, खाली गुडविल का पहला एंट्री और दूसरा एंट्री पास कर देना, हमारी एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या आता है? शी शैल ब्रिंग 12,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो उसने कैपिटल भी लाया, कैपिटल के लिए भी एंट्री आएगी। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? कावेरी। तो कैश बैंक के डेबिट में लिखो बेटा कावेरी, तो कावेरी कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है बेटा? 12,000। तो बेटा कावेरी के क्रेडिट पे भी नाम आएगा कैश बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट आ गया कितना? 12,000। कोई तकलीफ? 2 एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्या बोलता है? द फर्म्स असेट्स वेर रिवैल्यूड एज अंडर, यानी फर्म्स के कुछ असेट्स दिए जिसकी नई वैल्यूएशन हमें दी गई है। पहला असेट क्या दिया है? बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग की वैल्यू 24,000 हो गई है। ओके, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते आगे। मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर और मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस बाय 10%। फर्नीचर को भी रिड्यूस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलते हैं प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड, प्रोविजन कितना बोलता है? 5%, कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000। तकलीफ नहीं। तो ये 5 चीजों के ऊपर है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू पहले कितने थे? 20, अभी कितने हो गए? 24। तो वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, अप्रिसिएशन 4,000। कोई तकलीफ? मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई, तो 2,800 बेटा माइनस कर दो, तो आपके खाते में 25,200 आ जाएगा। चेक कर लेना सही जा रहा हो कि गलत जा रहा हो। माइनस करने के बाद सेम फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%, तो 120 माइनस करो, 1080 हो गया। कोई तकलीफ? 10% निकालना है। स्टॉक की वैल्यू देखने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। कितना इंक्रीज बोलता है बेटा?
इंक्रीज को आप एप्रिसिएशन लिखोगे तो भी चलेगा। 3600 हाँ ना, और प्रोविजन 5%, तो 5% मतलब 1800 आ गया, माइनस कर दो आप 34,200। बेटा माइनस करके देख लेना, मेरा प्लस माइनस गुणा भाग बहुत कमजोर है, ठीक है, समझा? प्लस माइनस करके देख लोगे। अब इस सब का सेकेंड इफेक्ट भी आएगा। बेटा असेट का वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया तो कहां जाएगा? देखो, असेट का वैल्यू बढ़ गया, फायदा है नुकसान? फायदा, क्रेडिट। असेट का वैल्यू कम हो गया, नुकसान, नुकसान मतलब डेबिट। तो असेट में प्लस दिख रहा है तो कहां जाने का? क्रेडिट। तो पहला वाला बिल्डिंग दिया तो बाय बिल्डिंग, कितना? 4000। नेक्स्ट आइटम मशीनरी, माइनस में है तो डेबिट साइड, टू मशीनरी, कितना अमाउंट बेटा? 2800। नेक्स्ट अमाउंट फर्नीचर, वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया, 120। स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। एप्रिसिएशन टू स्टॉक 3600। और डेटर्स, डेबिट में 2 डेटर्स। कोई तकलीफ? मतलब मेरे को कितना भी टफ सामाने दो, मैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन करके कम से कम 5 से 7 नंबर लेके जा सकता हूं, ठीक है। उसके बाद गुडविल कर लिया तो और 1 नंबर बढ़ गया, कैपिटल कर लिया 1 नंबर बढ़ गया, नहीं जैसे जैसे आप करते जाओगे उतना मार्क्स आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, the excess of capital of Narmada and Godavari of their proportion sharing profit and losses in the new form is transferred to the respective loan account। यानी आपको नए कैपिटल पर फोकस करना है, यानी यहाँ पर कैपिटल को एडजस्ट करना है। वो भी कैपिटल किस पर एडजस्ट करना है? न्यू रेशियो में। किस में करना है? बेटा न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर, न्यू शेयर, समझा? न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर, न्यू शेयर। तो नया पार्टनर कावेरी, कावेरी को कितना कैपिटल मिल रहा है? 12,000, और उस 12,000 के लिए वो कितना ले रही है? 1/4। तो बेटा 1 के आगे 12, तो 4 के आगे क्या? x। क्रॉस मल्टीप्लाइड करके आपका टोटल कैपिटल आ गया 48,000। इस 48,000 को नया रेशियो में डिवाइड करोगे तो 48,000 डिवाइडेड बाय 20, तो एक रेशियो है 2,400। 2,400 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 5, 965 मल्टीप्लाइड कर दो, आपका नया कैपिटल आ गया। इस कैपिटल का करना क्या होता है? आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। पहला वाला 21,600, दूसरा वाला 14,400, तीसरा वाला 12,000। यानी हमेशा हम कैपिटल निकालते थे, अब हमें दिया है, समझा? अब ये डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी में डाल दो। पहला नर्मदा, पहला कैपिटल 21,600, दूसरा गोदावरी 14,400 एंड लास्ट कावेरी 12,000। सबको टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 40, समझा? अब इसके बाद टैली करोगे, टैली करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर है मिलेगा वो कहां पे जाएगा? लोन अकाउंट में। कहा जाएगा? ओके। सबसे पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में कितना है बेटा? 7,600 है ना। डेबिट का टोटल देखो बेटा कितना है, और 28, 18, 36, 46, 47, 20। कौन से साइड बड़ा लग रहा है? क्रेडिट बड़ा है तो 7,600 बेटा टोटल, 7,600 टोटल। तो सर डेबिट का टोटल कम है, तो देखो कितना कम है? 0, 2 + 8 10 कैरी 1, 8 + 8 16 कैरी 1 3 5 5 + 2 7 28 80 है ना। अब ये पेंसिल वाला पार्ट क्या कर दो? हटा दो। इसको बेटा बोलेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा ये तीनों पार्टनर में बटेगा कि दोनों में? दोनों में। कौन कौन? नर्मदा और गोदावरी। ओके। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था क्या? हाँ सर, 28 80 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 5 जा 25 कैरी 3, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 6 जा 576 आ गया। इनटू 3 करो, 3 6 जा 18 कैरी 1,
3 7 are 21 plus 1 22 carry 2 3 5 are 15 plus 2 70 आ गया। अब इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 6 are 12 carry 1 2 7 are 14 plus 1 15 carry 1 2 5 are 10 plus 1 11 तकलीफ डिवाइड कर लिया। अच्छा बेटा ये डेबिट में कहां पर है डेबिट में सेकंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट तो लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 17 28 11 52। अब बेटा सेकंड वाला अकाउंट टैली करना है। टैली करने के टाइम पर एक एक कॉलम देखो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो देखो 28 बड़ा है 21 छोटा तो ऑब्वियसली क्रेडिट ही बड़ा रहेगा। तो 28,000 प्लस 2,400 कितना हो गया 28 प्लस 2 30 30 प्लस 1 31 31,000 ऐसे ही हो गया 400 प्लस 700 तो 1128 है ना 7 प्लस 4 11 तो कितना आएगा 32 128 माइनस करो बेटा माइनस करो तो इधर 8 एज इट इज नहीं चेक करो बेटा माइनस करो 0 तो इधर 8 आएगा 2 एज इट इज 10 528 पक्का। गोदावरी का टोटल करो बेटा 28 प्लस 1 29 प्लस 1 30 752 30,752 माइनस करो 14,400 3752 माइनस 10,400 सॉरी 14,400 तो 52 एज इट इज 352 ठीक है। कावेरी का मैं नहीं करूंगा तुम लोग कर लेना। हाँ अरे क्यों नहीं कर रहा हूं इधर भी 12,000 है इधर भी 12 तो कोई बैलेंसिंग फिगर आया नहीं ना तो वही आ गया। अच्छा ये डेबिट में सेकंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट मतलब लायबिलिटी तो लायबिलिटी में लिखो लोन अकाउंट क्या लिखोगे अच्छा लोन में कौन कौन आएगा नर्मदा दोनों का है तो दोनों आएगा। अच्छा सर अगर यही टोटल एक यहां पर जाता तो उसका सेकंड इफेक्ट का सेट में आता। बेटा बैलेंसिंग फिगर का ऐसा कोई रूल नहीं है कि डेबिट में ही आएगा या क्रेडिट में आएगा कहीं पे भी आ सकता है। तो जहां बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका रिवर्स उसका सेकंड इफेक्ट डालना है। जैसे यहाँ पे लोन आया तो यहाँ पर भी लोन आ सकता है आया तो उसका रिवर्स में एंट्री डाला ठीक है। 10,528 16,352 प्लस करो 10 कैरी 1 8 862 26,880 कैपिटल अकाउंट टैली हो गया। गुडविल में देखो डेबिट में भी 4,000 है बेटा क्रेडिट में भी 4,000 है कोई तकलीफ नहीं। बैंक में आ जाओ 20,000 होगा टोटल यहां पर भी 20,000 हो गया तो बैलेंसिंग फिगर भी कितना हो गया 20 बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो सेकंड इफेक्ट बैंक में आएगा दैट इज असेट में आएगा और लास्ट में आपको बैलेंस शीट क्या करना है टैली करना है टोटल चेक करो 48 प्लस तो मैं टैली करता हूं आप असेट का टैली करो 8 प्लस 4 16 14 कैरी 9 प्लस 6 15 प्लस 9 24 कैरी 2 6 तो 8 12 124 चेक करो जरा बेटा मैंने बताया ना मेरा गणित थोड़ा कमजोर है ठीक है। प्रॉब्लम समझा सम नॉर्मल ही था ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं था सिर्फ आपको यहाँ पर न्यू कैपिटल पे फोकस करना है बाकी सारी चीज वैसे ही है जैसे हम लोग पहले करते थे ठीक है।